दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ये जो NCVT के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बैंक में से एक पेपर निकाल के लाया हूं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे और मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ फायर इसमें पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहला है हेलोन प्रकार का, दूसरा है झाग प्रकार का जिसको कि फॉर्म टाइप भी कहते हैं, तीसरा है गैस कार्टेज टाइप और चौथा है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो उत्तर है यहाँ पर ए, हेलोन प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्टर्विंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है। इसमें ऑप्शन ए है एडिंग फ्यूल टू द फायर, यानी अग्नि में ईंधन मिलाना। दूसरा है यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, अग्नि में ईंधन अलग करना। तीसरा है रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यानी कि जल का प्रयोग करके तापमान कम करना। चौथा प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू द फायर, यानी कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा सी, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ स्टैक इन इज़ यूज फॉर शार्प बैंड ऑफ शीट मेटल, शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार का स्टैक प्रयोग किया जाता है। पहला है स्क्वायर स्टैक जिसको हिंदी में वर्गाकार स्टैक कहते हैं, दूसरा है हैचेट स्टैक, तीसरा है ब्लो हॉर्न स्टैक और चौथा है बेवल एज स्क्वायर स्टैक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है बी, हैचेट स्टैक। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक औजार दिखा रखा है, उसके अंदर एक्स मार्क कर रखा है, उसका नाम हमें बताना है या जानना है। नेम द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल, तो यहाँ पे जो फाइल दे रखी है उसके अंदर एक्स जो मार्क कर रखा है उस पार्ट को, उस हिस्से को क्या कहते हैं। अपने ऑप्शन है 4, एज, हील, टैंग, शोल्डर। तो इसके अंदर उत्तर है हमारा हील, बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल, चीजल के ऊपर जो एक्स मार्क किया गया है उस हिस्से का क्या नाम है। यानी कि एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम बताइए। तो उत्तर है यहाँ पर रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव कोण। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा बी, पॉइंट कोण। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्मर चीजल, फर्मर चीजल छैनी का क्या उपयोग है। ए, पेयरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट, छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में। दूसरा है जनरल चीजलिंग वर्क के लिए, सामान्य छेनीकरण के लिए, काम के लिए। मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए। और चौथा है लाइट चीजलिंग एंड टू क्लियर शार्प कॉर्नर, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए। तो ये जो फर्मर चीजल है इसका उपयोग जो होता है वो उत्तर होता है बी, जनरल चीजल वर्क, सामान्य छेनीकरण कार्य हेतु। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स, किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो पहला है इसमें एंड लैप इनपुट, दूसरा है क्रॉस लैप इनपुट, क्रॉस लैप जॉइंट, चौथा है मिड लैप जॉइंट और मिडिल लैप जॉइंट और चौथा है कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। तो उत्तर है यहाँ पे सी, मध्य लैप जॉइंट यानी कि मिडिल लैप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, which type of notch is used for making a
क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विद 90 डिग्री बैंड एंड एन इनसाइड फ्लैंज। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें पहला है वी नोच, स्लैंट नोच, स्क्वायर नोच और लास्ट है स्ट्रेट नोच, यानी कि हिंदी में सीधा नोच। तो उत्तर है यहाँ पे ए, वी नोच। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज टू मेक ए जॉब विद 90 डिग्री बैंड। 90 डिग्री मोड़ के हेतु किस प्रकार का नोच का प्रयोग होता है? तो इसमें वी नोच, स्लैंट नोच, स्क्वायर नोच, स्ट्रेट नोच। तो उत्तर हो जाएगा ए, वी नोच। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? पहला है कंपास सा, दूसरा है की होल सा, तीसरा है कॉपिंग सा और चौथा फ्रंट हारी। तो उत्तर है हमारा बी, की होल सा। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज टू सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर्स। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? इसमें पहला है टैलो, दूसरा है केल-आर-लाइट, चौथा है जिंक क्लोराइड और तीसरा है जिंक क्लोराइड और चौथा है साल एमोनिया रोजिन। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, केल-आर-लाइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक स्ट्रेंथ अगेंस्ट करेक्शन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? सर्विंग, दूसरा है बिडिंग, तीसरा है आर्मिंग और चौथा है लेड शीट। उत्तर है हमारे यहाँ पे बी, बिडिंग। क्वेश्चन नंबर 13, what does the number 1.4 represent if the standard conductor is designed as 7/1.40? यदि एक चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.4 क्या दर्शाता है? ए पहला है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बी है रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, एक चालक की त्रिज्या। तीसरा है डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, यानी सभी चालकों का व्यास। और चौथा है डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी कि प्रत्येक चालक का व्यास। तो उत्तर है यहाँ पर डी, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी कि जिस उसके अंदर जो तार के अंदर जो हमारे कंडक्टर है, तार हैं, उनके जो प्रत्येक चालक का व्यास वहाँ पर 1.4 के रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग की जाती है? पहला है डिप सोल्डरिंग, दूसरा है सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरी है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और चौथा है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो यहाँ पे उत्तर जो है हमारा है बी, सोल्डरिंग विद फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ एक चित्र दे रखा है, चित्र से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? तो यहाँ पर R1 R2 दे रखा है और ओम मीटर इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर पहला है इंडिकेट जीरो रीडिंग, यानी कि शून्य पाठ्यांक पर संकेत। दूसरा है इंडिकेट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, यानी कि अनंत पाठ्यांक पर संकेत। तीसरा है टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध मान। और चौथा है वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 ओनली, यानी कि R1 और R2 के प्रतिरोध के योग का मान होगा। तो उत्तर है यहाँ पे बी, इंडिकेट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, अनंत पाठ्यांक पर संकेत। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, यानी कि धारा, प्रतिरोध और शक्ति। दूसरी है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता। तीसरी है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध।
और चौथी है वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट डेंसिटी, यानी कि वोल्टेज प्रतिरोध धारा दक्षता। तो उत्तर होगा इसमें सी, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी एक चित्र दे रखा है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। सीरीज परिपथ में R2 के वोल्टेज का मान ज्ञात करो। हमारे को वैल्यूज़ दे रखी हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो यहाँ जो उत्तर होगा सीरीज में, ऊपर वाले जो सीरीज है उसका टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 200 और 100 300 हो जाएगा। और ये भी सीरीज में सारे, तो ये 300 और 400, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 1000 ओम होगा और 50 वोल्ट है। तो इसमें वोल्ट का जो मान होता है वो प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से जब हम वैल्यू निकालेंगे R2 में, तो 200 के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। V=IR, तो यहाँ पे I/R निकलेगा और उत्तर यहाँ पे होगा B, 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। पहला है वोल्टेज, दूसरा है स्क्वायर ऑफ द करंट यानी धारा का वर्ग, तीसरा है स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस प्रतिरोध का वर्ग, और चौथा है करंट पास थ्रू इट उससे प्रभावित धारा। तो उत्तर है बी यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ द करंट यानी कि धारा का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, विच रजिस्टर इज लोएस्ट करंट flows in the parallel circuit having the value of 50 ओम, 200 ओम, 450 ओम और 560 ओम कनेक्टेड विद द सप्लाई। समानांतर परिपथ की में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम में से प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव रहेगा। तो जिस प्रतिरोध का मान अधिक होता है उसके अंदर धारा का मान कम बहता है। तो उत्तर होगा हमारा यहाँ डी, 560 ओम। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द सर्किट। परिपथ में कुल संधारित्रता की गणना कीजिए, जहाँ पर 30 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है और 30 माइक्रोफैराड दे रखे हैं। तो 30 30 60 और 10 70। तो जो इसके अंदर श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर लगते हैं उसका जो कैपेसिटेंस होती है 1/, होती है 1/30, 1/10, 1/30 करके कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आएगा यहाँ पे बी, 6 माइक्रोफैराड है। विच मटेरियल यूज टू परमानेंट रेजिस्टेंस। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। चिट वायरिंग, क्लीट वायरिंग, कॉपर, बिस्मिथ और ग्रेफाइट। तो उत्तर है यहाँ पे बी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज फॉर द स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक फिल्म टाइप, सेरेमिक डिस्क टाइप, इलेक्ट्रो एल्यूमिनियम टाइप, इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम टाइप और इलेक्ट्रोलाइट टैटलम प्रकार के। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे डी, इलेक्ट्रोलाइट टैटलम टाइप। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR कैन बी इंक्रीज इन द AC सर्किट। AC सीरीज सर्किट AC श्रेणी परिपथ में अनुनाद प्रकृति FR को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीज द इंडक्टिव वैल्यूज, रिड्यूस द कैपेसिटेंस वैल्यू, इंक्रीज द कैपेसिटेंस वैल्यू और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो उत्तर है यहाँ पे हमारा बी, रिड्यूस द कैपेसिटेंस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच कंडीशन रीजन्स विद अकर इज RLC सीरीज सर्किट। RLC परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होता है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज 0, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC। तीसरा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज ग्रेटर देन द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC। और चौथा, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC। तो उत्तर यहाँ पे बी, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC। XL का मान XC के बराबर होगा तो हमारा ये उत्तर होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर गिवन नेगेटिव रीडिंग इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक परिणाम देता है तो पावर फैक्टर क्या है।
0.5 यूनिट यानी कि 1 इकाई है, लेस देन 0.5। तो यहाँ उत्तर है हमारा डी, लेस देन 0.5 यानी कि 0.5 से कम होगा। तो यहाँ एक 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है। ये आपके CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके अंदर आ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुन लें और इसकी तैयारी करके जाएं तो आपके फ़ायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।